Hello students, good morning. How are you? I hope you all are fine. And today we are going to start a new poem, No Men Are Foreign. No man. No man means कोई भी इंसान, कोई भी आदमी जो है वो फॉरेन। फॉरेन का मतलब यहाँ पर क्या है? स्ट्रेंज, अदर कंट्रीज, स्ट्रेंज एंड बिलोंगिंग टू अदर कंट्रीज। ठीक है। नो मैन आर फॉरेन, यानी कोई भी, मैन का मतलब आप समझते हो ना, आदमी। कोई भी आदमी जो है ना वो हमारे लिए स्ट्रेंज नहीं है, फॉरेनर नहीं है, फॉरेन नहीं है। फॉरेन का मतलब हम क्या कहते हैं? अदर कंट्रीज। ठीक है। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल? दिस पोएम इज रिटन बाय, इज कंपोज्ड बाय जेम्स किरकअप। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल? क्या कभी आपने उन कुछ लोगों के बारे में सोचा होगा एज स्ट्रेंज, जैसे कि वो स्ट्रेंज हैं, हमारे लिए अजनबी हैं, और अदर कंट्रीज़ एज फॉरेन, जो दूसरे देश हैं वो हमारे लिए फॉरेन कंट्रीज़ हैं। वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग, हम कई तरीके से सोच सकते हैं। थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस, कि जो अजनबी हम जिसको मानते हैं या दूसरे जो आदमी हैं उनको हमारे लिए वो कैसे हैं। कई डिफरेंट तरीके हैं जिनसे हम उनके बारे में सोच सकते हैं। एज दैम दे मैनी बिलोंग टू ए डिफरेंट कंट्री, जैसे कि वे दूसरे डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं और स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज, और वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है। इन दिस पोएम हाउएवर द पोएट रिमाइंड्स अस, इस पोएम में जैसे भी है पोएट हमें रिमाइंड कराते हैं ऑफ द मैनी वेज, कई तरीके, इन विच वी आर ऑल द सेम। ये कई तरीके पोएम में बताते हैं पोएट कि वी आर ऑल सेम, हम सब सेम हैं, कोई हमसे डिफरेंट नहीं है, कोई फॉरेनर नहीं है, कोई अदर कंट्री से नहीं है। फॉर वी आर ऑल ह्यूमन, क्योंकि हम सब क्या हैं? ह्यूमन बीइंग हैं। ठीक है। सब के साथ वही है, सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, सब ऐसे ही खाते हैं, सोते हैं, पानी पीते हैं, तो सबकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब बराबर हैं। सो हाउ कैन दे बी बिलोंगिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज और दे आर फॉरेनर्स फॉर अस। ठीक है। नाउ आई कम टू द पोएम फर्स्ट स्टैंजा। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। बार बार जो पोइट है वो इस वर्ड के ऊपर स्ट्रेस कर रहे हैं। रिमेंबर, देखिए आप हर स्टेंजा के अंदर रिमेंबर आ जाता है लगभग। तो बार बार पोइट क्यों कहते हैं कि याद रखो, यानी हमारे को वो अलर्ट करना चाहते हैं कि हमारी जो फीलिंग्स हैं, हम ये सोचते हैं कि नहीं वो तो फॉरेनर्स हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका खाना पीना अलग है, लेकिन खाते पीते तो वही है ना। मतलब उनको जीने के लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए खाना तो है ही ना। भले ही वो दूसरा खाना खाते हैं, अदर टाइप का खाना खाते हैं, कोई फास्ट फूड खाता है तो कोई ये वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है, बट क्या है, अल्टीमेटली जीने के लिए वो भी खाते हैं। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, याद रखो नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी हमारे लिए अननोन नहीं है। ठीक है। स्ट्रेंज का मतलब अननोन नहीं है। नो कंट्रीज़ फॉरेन, और कोई भी कंट्री हमारे लिए फॉरेनर नहीं है, फॉरेन नहीं है, अदर कंट्री नहीं है। हमने जो कंट्रीज़ को जो बांटा है, जो अर्थ है, जब से भी अर्थ जनरेट हुई है या जब से ही है इस धरती पर जीवन स्टार्ट हुआ है, तो क्या
ये गॉड ने थोड़ा ना बांट रखा है कि गॉड ने ये बोला है कि ये कंट्री यहाँ तक है, ये कंट्री यहाँ तक है। तो ये बॉर्डर किसने बांटे हैं? ये बॉर्डर हमने ही बांटे हैं, हमने ही इनको डिवाइड किया है, हमने ही बॉर्डर बना के ये फिक्स कर दिया कि ये कंट्री यहाँ तक है, ये कंट्री यहाँ तक है। ठीक है, ये मैन मेड ही है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, नो कंट्रीज foreign, beneath all uniforms a single body breathes like ours। कि कोई भी कंट्री हमारे लिए फॉरेन नहीं है, ये कंट्रीज सिर्फ बॉर्डर से ही बनाए गए हैं कि यहाँ तक की बॉर्डर जो है ना इस कंट्री की है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, बीनीथ का मतलब अंडर, बीनीथ मीन्स क्या होता है? अंडर। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बीनीथ मीन्स अंडर, कि सभी यूनिफॉर्म के नीचे। यहाँ पर यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? जैसे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, ठीक है, तो स्कूल गोइंग बच्चे क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म पहनते हैं। यूनिफॉर्म एक कोड होती है ना, चाहे स्कूल की है, चाहे वो कंपनी की है, चाहे वो सोल्जर्स की है, तो यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर पोइट ने यूनिफॉर्म का मतलब सोल्जर्स से दिया है या स्कूल गोइंग बच्चों से दिया है। सभी टाइप की यूनिफॉर्म्स जो हैं उनके नीचे रहते कौन है? ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आर्स, यानी एक आदमी जो है ना, इंसान ही जो है ना, उन यूनिफॉर्म को पहने हुए हमारी तरह सांस लेते हैं। जैसे हमारे स्कूल गोइंग बच्चे हैं या हमारे सोल्जर्स हैं, वो क्या करते हैं? यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो यूनिफॉर्म के नीचे क्या है? वो भी इंसान ही तो है। ठीक है, तो कहते हैं सभी के सभी वो एक अपनी बॉडी में जो है ना वो सांस लेते हैं। सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, यानी सिंगल होते हैं, उनकी बॉडी होती है और वो सांस लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उस कंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं या सोल्जर्स हैं या जो अदर पीपल हैं जो यूनिफॉर्म पहनते हैं किसी भी कोड की, तो क्या वो सांस नहीं लेते हैं? सभी का काम तो एक ही है ना, यूनिफॉर्म पहन के और अपना सर्वाइव करना, अपना काम करना। द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, और जिस धरती के ऊपर आर ब्रदर्स यानी सब के लिए बोला है ये, ठीक है, जो हमारे भाई बंधु हैं, वॉक अपॉन चलते हैं, इज़ अर्थ लाइक दिस, जिस धरती के ऊपर, जिस ज़मीन के ऊपर, जिस लैंड के टुकड़े के ऊपर हम रह रहे हैं, वैसे ही लैंड के ऊपर और दूसरे भाई बंधु रह रहे हैं। इन विच वी ऑल शैल लाई, और उसी के अंदर, इन विच का मतलब उसी अर्थ के अंदर, विच मतलब यहाँ पर क्या है? उसी ज़मीन के टुकड़े में, वी ऑल शैल लाई, उसी में हमारे को क्या कर दिया जाएगा? दफना दिया जाएगा। या उसी में हम कहते हैं ना कि आदमी मरने के बाद चाहे जब उसको क्रीमेशन करते हैं, ठीक है, तो हिंदू क्या करते हैं? हिंदू क्रीमेट्स, दे बर्न देयर डेड बॉडीज़, ठीक है, और जो मुस्लिम हैं वो क्या करते हैं? वो उनको ब्री करते हैं, मतलब उनको दफनाते हैं। दफनाने का मतलब क्या है? उनको धरती में दबाते हैं। इज़ दैट लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई, इस टाइप से इसी धरती के ऊपर वो रहते हैं और मर जाने के बाद इसी धरती पर ही सेम वो सब लेट जाएंगे। यानी वो वी ऑल शैल लाई का मतलब हम सब वहीं पर दफनाए जाएंगे, उस मिट्टी में ही दोबारा से मिल जाएंगे। क्लियर बच्चे? फिर से मैं एक बार रिवाइज करती हूँ। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, याद रखो कि कोई भी हमारे लिए स्ट्रेंज नहीं है, अननोन नहीं है। नो कंट्री इज़ फॉरेन, और कोई भी कंट्री हमारे लिए फॉरेन कंट्री नहीं है, फॉरेन नहीं है। ये सब जो है ना बॉर्डर हमने ही मैन मेड ही हैं, तो उनको अपने लिए स्ट्रेंज मत समझो। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, सभी यूनिफॉर्म के नीचे जो सांस लेते हैं, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आर्स, एक सिंगल बॉडी जो ना ब्रीथ करती है, सांस लेती है हमारी तरह। द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, द लैंड आर ब्रदर्स, और जिस धरती के ऊपर हमारे भाई बंधु रहते हैं वो धरती सेम है, और उसी धरती में ही सबको मिल जाना है, उसी धरती के साथ हमारे को मृत्यु के बाद मिल जाना है। दे नेक्स्ट स्टैंजा, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, वही वाटर वो यूज़ करते हैं,
वही एयर वो यूज़ करते हैं, वही सन वही यूज़ करते हैं। यानी जितना जो हम यूज़ करते हैं नेचुरल चीज़, वही नेचुरल चीज़ वो यूज़ करते हैं सेम। वो भी एयर के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते, वाटर के बिना और सन के बिना। ठीक है, यानी प्रकृति जितना हमारे को दे रही है, नेचर जितना हमारे को दे रही है, उतना ही सेम उनको भी दे रही है। दे टू अवेयर ऑफ, वो भी इन सब के बारे में जानते हैं। अवेयर ऑफ का मतलब यहाँ का है नोन टू। तो वो भी उन सब के बारे में जानते हैं। पानी है, हवा है, सन है। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, और वो भी खाते हैं। आर फेड का मतलब नेचर जो है ना उनको पीसफुल हार्वेस्ट देती है। पीसफुल हार्वेस्ट का मतलब क्या है कि जब वो पीसफुल माहौल में रह रहे होते हैं उस टाइम पर वो फसल उगाते हैं और उस फसल के द्वारा जो अनाज मिलता है उसको वो खाते हैं और वो सरवाइव करते हैं। बाई वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्स, और जैसे हम वॉर को यहाँ पर विंटर से कंपैरिजन किया गया है, यानी वॉर को एक लॉन्ग विंटर माना गया है, क्योंकि वॉर विंटर जो है ना, सर्दी जो है ना, उसमें जो फसल नहीं होती है तो उसको वॉर का ही रूप माना गया है। ठीक है, बाई वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व, यानी अगर बहुत लंबी वॉर चलती है या विंटर चलती है तो वो भी हमारी तरह ही भूखे रहते हैं। देयर हैंड्स आर आर्स, उनके हाथ हमारे जैसे ही हाथ हैं, यानी उनके हाथों से क्या करते हैं, काम करते हैं, यानी वो भी हमारा सहारा बन सकते हैं। देयर हैंड्स आर आर्स, ठीक है, एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और उन्हीं के तरीके से देयर लाइन्स जो वो लिखते हैं या जो बोलते हैं उन्हीं की तरह से ही हम भी रीड करते हैं। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ऑन, और लेबर जो वो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं या मेहनत करते हैं, नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ऑन, यानी किसी भी तरीके से वो अपना जैसे आजीविका कमाते हैं तो सेम हम भी अपना काम करके खाते हैं। I revise this stranger, they too aware of sun and air and water. They are also known to earth, known to this natural things, sun, air and water. Are fed by peaceful harvest, और वो खाते हैं क्या, पीसफुल हार्वेस्ट, यानी जब भी वो पीसफुल तरीके से रहते हैं तो वो हार्वेस्ट फसल उगाते हैं और उस फसल से ही वो अपनी आजीविका कमाते हैं और वो खाते हैं। बाई वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व, और अगर वॉर लंबी चलती है, विंटर लंबा चलता है तो वो भी भूखे रहते हैं जैसे कि हम भूखे रहते हैं। देयर हैंड्स आर आर्स, उनके हाथ हमारे जैसे ही हैं, यानी उनके हाथ हमारे हैं का मतलब क्या है कि जैसे वो अपने हाथों से अपनी आजीविका कमाते हैं वैसे ही हम भी अपने हाथों से अपनी आजीविका कमाते हैं और वो भी हमारा सहारा बन सकते हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और जैसे वो पढ़ते हैं या बोलते हैं उनकी भाषा में, इन देयर लाइन्स का मतलब उनकी भाषा में हम पढ़ते हैं, हम रीड करते हैं। ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ऑन, और जो काम है वो हमारे से कोई उनका डिफरेंट नहीं है, यानी उनका जो थीम है वो तो लेबर ही है ना, भले ही काम कुछ भी करे। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा जैसे रोड पे काम करके अपनी आजीविका कमाता है, खाना खाता है, ठीक है, अपने बच्चों का रियर अप करता है, उनको लुक आफ्टर करता है, ठीक है। कोई ऑफिस में जा कर के काम करके करता है, कोई टीचिंग है किसी की, मतलब अलग अलग प्रोफेशन है, अलग अलग लेबर करता है बंदा, लेकिन उनका एम तो एक ही है ना कि अपनी फैमिली को सर्वाइव कराना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर है ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ऑन, तो उनकी लेबर जो है ना, उनका काम जो है वो हमारे से डिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट स्टैंजा, रिमेंबर they have eyes like ours that weak. next stanza beta, remember they have eyes like ours that weak or sleep, हमारी आँखों का काम क्या करना होता है, हम जागते हैं तो वो खुलती हैं, सोते हैं तो वो बंद हो जाती हैं।
रिमेंबर दे हैव आइज़ लाइक आर्स, याद रखो कि उनकी भी आंखें हमारी तरह ही सोती हैं और जागती हैं, उनका आंखों का काम भी सेम है जैसा कि हमारा है। एंड स्ट्रेंथ दे दैट कैन बी वॉन बाई लव, आपको पता है कि जब अगर हम किसी से हेट करते हैं तो हमारी भी एनर्जी साथ साथ ख़त्म होती है, डिस्ट्रॉय होती है। और अगर हम किसी से प्यार करते हैं, लव करते हैं, तो हम भी क्या प्राप्त करते हैं, स्ट्रेंथ प्राप्त करते हैं। कि जो स्ट्रेंथ हम एक लव के द्वारा जीत सकते हैं, जिस स्ट्रेंथ को हम पा सकते हैं, वही सेम स्ट्रेंथ वो भी लव से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है कि घर में मान लो किसी के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ है, बड़ों के साथ है, हमारे अंदर हार्मनी नहीं है, लड़ते रहते हैं, तो वही है कि जहाँ पर हेट बहुत ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर हर कोई चीज़ जो है ना वो डिस्ट्रॉय वो हो जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो हमें स्ट्रेंथ किससे मिलती है, हमारे को लव से मिलती है। तो इन द सेम वे वी गेट स्ट्रेंथ बाय लव, इन द सेम वे दे आर गेटिंग their strength with love. In every land is common life. In every land, यानी हर जगह is common life. Life is common, यानी जो रहना है, लिविंग है, वो कॉमन है। ऐसे ही वो खाना खा के सर्वाइव करते हैं, जैसे हम खाना खा के सर्वाइव करते हैं, ऐसे ही वो दे आर टेकिंग बाथ एंड दे स्लीप, दे वेक, the activities, how they are living their life, these all are same, that all can recognize and understand, that all यानी जो इस लाइफ के साथ वो जी रहे हैं, all can recognize, वो सब पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, लेट्स रिमेंबर whenever we are told, लेट्स रिमेंबर, आओ हम इस बात को याद रखें। देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको दैट द वर्ड रिमेंबर इज़ रिपीटेड इन ईच स्टैंजा। ठीक है, तो पॉइंट इस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस करता है कि हमारे लिए कोई भी स्ट्रेंज नहीं है, वी शुड लिव इन हार्मनी। लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड, आओ हम याद रखें वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, कि जब भी हमें से बोला जाता है, कहा जाता है कि हम अपने ब्रदर से हेट करें, नफ़रत करें, इट इज़ आवर सेल्व्स, इसका मतलब क्या है कि जो नफ़रत है इट इज़ आवर सेल्व्स, वो हम अपने आप से कर रहे हैं। दैट वी शैल डिस्पोजेस, जिससे हम क्या खो देंगे, डिस्पोजेस का मतलब क्या है, डिसलॉज और डिप्राइव। तो हम क्या, डिस्पोजेस का मतलब है डिसलोज और डिप्राइव। डिसलोज का मतलब क्या है, किसी चीज़ को बाहर निकाल देना, और डिप्राइव का मतलब क्या है, किसी चीज़ से वंचित हो जाना। तो दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम, रिमेंबर, ये रिमेंबर से तो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाती है। दैट वी शैल डिस्पोजेस, तो हम खो देंगे, बिट्रे, और बिट्रे का मतलब क्या होता है, कड़वापन आ जाएगा हमारे अंदर, कंडेम, और हम बेकार में किसी की बुराई करेंगे, एविल हमारे अंदर आ जाएगी। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, और हम जो आर्म्स उठाते हैं, हथियार उठाते हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो क्या होगा, अगर हम, रिमेंबर याद रखो कि अगर हम का मतलब वी हु, हम जो आर्म्स उठा लेते हैं एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है, तो हमारे अंदर से जो है क्या चली जाएगी, डिस्पोजेस, क्या कि जो हमारे अंदर जो बिलोंगिंगनेस है, एक अपनेपन की भावना है, वो डिस्पोजेस हो जाएगी, मुझसे चली जाएगी वो हमसे। बिट्रे, और हमारे अंदर कड़वापन आ जाएगा। कंडम का मतलब हम दूसरों की बुराई करेंगे, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इट इज़ आवर सेल्स, वो हमारे अंदर से चली जाएगी। और बिट्रे वगैरह करेंगे, कड़वापन आ जाएगा, तो प्यार और हार्मनी नहीं रहेगा। इट मीन्स क्या है कि हमारा ही नुकसान होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं, क्योंकि वी आर सेम, वी ऑल आर सेम। तो अगर हम दूसरों से बुराई करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं और दूसरों की जो है ना बेकार समझते हैं, ठीक है,
दूसरों से हेट करते हैं। कड़वापन का मतलब क्या है, बिट्रे का मतलब क्या है, हेट। तो वो हेट हम उनसे नहीं, पहले हम खुद से कर रहे हैं, ठीक है। कि अगर हम हारमोनी से साथ नहीं रहते, लव के साथ नहीं रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम नफरत खुद से कर रहे हैं, बाद में उनसे करेंगे, ठीक है। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। डिफाइल का मतलब क्या है, उसको पॉल्यूट कर देना, मेक डर्टी, उसको गंदा कर देना। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ, इस अर्थ के ऊपर ह्यूमन बींग रह रहे हैं, ठीक है, यानी मानवीयता पूर्ण जो जीवन है, दैट विल डिफाइन, उसको हम पॉल्यूट कर देंगे, मेक डर्टी कर देंगे। आर्स हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेक द इनोसेंस। आर हेल्स, क्या, हेल्स ऑफ फायर, यहाँ पर हेल्स को क्या माना गया है, फायर को क्या माना गया है, हेल्स, यानी हमारे अंदर जो नफ़रत की आग है वो किसके बराबर है, नरक के बराबर है। एंड डस्ट आउटरेक द इनोसेंस, और जो डस्ट का मतलब क्या है, जैसे नफ़रत है, बुरे विचार हैं, ठीक है, वो आउटरेक कर देगी, वो निकाल देगी हमारे अंदर से क्या, इनोसेंस को। इनोसेंस का मतलब क्या होता है, जो हमारे अंदर जो प्योरिटी है उसको वो वायलेट कर देगी, उसको वो ख़त्म कर देगी। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आर ऑन, और वो हवा, दैट इनोसेंस ऑफ एयर, यानी वो जो एक लहर है इनोसेंस की, उसको बाहर निकाल देगी। दैट इज़ एवरीवेयर आर ऑन, जो कि हर जगह हमारी अपनी है, ठीक है, हर जगह हमारी अपनी क्या है, जो प्योरिटी है, क्लियर, उसको ख़त्म करके उसको वायलेट कर देती है, आउटरीक कर देती है प्योरिटी को, और हमारे अंदर क्या आ जाता है, एक फायर का मतलब नफ़रत करना या जैसे भी है, वो एक नरक की तरह हो जाएगा। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आर ऑन, रिमेंबर, लास्ट में फिर से जो फर्स्ट लाइन है उसी को पॉइंट जो है वो रिवर्सली लिखती है, ठीक है। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। तो फर्स्ट लाइन में क्या था, देखिए फर्स्ट लाइन में था हमारा रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। यहाँ पर है कि नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, ये जो वर्ड हैं ये दोनों चेंज कर दिए गए हैं, ठीक है। तो नो मैन आर फॉरेन, यानी कोई भी आदमी जो ना हमारे लिए फॉरेनर नहीं है, और नो कंट्री स्ट्रेंज, और हमारे लिए कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है। हमने ये नहीं कहना चाहिए कि वो उस कंट्री से बिलोंग करता है तो हमारे मुंह में नहीं पता कि वो कैसे हैं, क्या है, नहीं, वो भी हमारी तरह ही खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं, उनका सर्वाइव करने का तरीका भी हमारे जैसा ही है, ठीक है। सबका प्रोफेशन अलग हो सकता है, लेकिन जो मेन मोटो है सर्वाइव करने का, वो सबका मेन जो मोटो है, जो एक डेस्टिनेशन है, वो क्या है, वो तो सर्वाइव करना ही है ना, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली को सर्वाइव करवाना। जैसे तो कहते हैं कि हमारे लिए कोई भी इंसान जो ना वो फॉरेनर या स्ट्रेंज नहीं होना चाहिए, हमें सबके साथ एक हार्मनी के साथ रहना चाहिए, और हमें किसी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ वी ऑल आर सेम। जैसे कि नेचर से हम सन है, एयर है, वो सब हम फ्री में लेते हैं, तो वो लोग भी जो है ना ऐसे ही सन, एयर, अर्थ जो भी यूज़ करते हैं नेचुरल थिंग्स, वो ऐसे ही बिना किसी कॉस्ट के करते हैं जैसे कि हम करते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल थिंग्स हैं, वाटर है, एयर है, सन है, वो भी ऐसे ही विदाउट एनी कॉस्ट फ्री में यूज़ करते हैं, नेचर उनके ऊपर भी इतनी ही बेस्टोड होती है, ठीक है। सो दैट इज़ द पोएम नो मैन आर फॉरेन। If you have any problem, then you can make a call in the evening 5 to 7, and I think I have explained it very nicely. You will understand it. Okay beta, all the best.